मर्यादा से मर्यादित तक राम हमारे पहुँचे हैं, बाबा अनुवादन से अनुवादित तक राम हमारे पहुँचे। तो फिर कभी दानिश भाई की एक खासियत है कि शुद्ध हिंदी भी लिखते हैं, उर्दू के तो जानकार नहीं है, शुद्ध हिंदी लिखते हैं। इनकी राइटिंग को देख कर लगता ही नहीं कि दानिश ने लिखा है, तो मैं इनकी क्वालिटी को जानता हूँ। भाई दानिश भाई, एक शेर और एक नज्म पढ़ के मैं अपनी जगह लूँगा, ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। स्वागत। फ़लस्तीन पे एक मेरी नज्म है, मैं उसको पढ़ूँगा। उसके कब्ल मैं जो है, मैं चाहता तो बहुत कुछ लेकिन वक्त का थोड़ा सा वो है। एक शेर जो है मैं पहुँचा रहा हूँ, सुनिएगा। मेरा शोर सुनो दुनिया वालों, मेरा लहजा हिंदुस्तानी है। क्या कहने भाई, कि तुम्हें वीर भगत मिल जाएंगे। चौथे मिसरे पे इस देश इस मिट्टी के बारे में अगर मैंने सच कह दिया हो, जिसमें मैं पला बढ़ा और इसी मिट्टी की गोद में मैं पल रहा हूँ, बड़ा कोशिश कर रहा हूँ कुछ इसके लिए कर सकूं। चौथे मिसरे पे आप पहुंचेगा और चौथे मिसरे पे आप अपने हाथ खोल दीजिएगा कि तुम्हें वीर भगत मिल जाएंगे, मिल जाएंगे उस्मान यहाँ। चौथा मिसरा ध्यान रखिएगा कि तुम्हें वीर भगत मिल जाएंगे, मिल जाएंगे उस्मान यहाँ। मेरा देश अमर है सदियों से, फिर चीन कहाँ जापान कहाँ। मेरा देश अमर है सदियों से, फिर चीन कहाँ जापान कहाँ। जिसकी बातें सब करते हैं दुनिया, जिसकी दीवानी है। मेरा शोर सुनो दुनिया वालों, मेरा लहजा हिंदुस्तानी है। जिंदाबाद, भारत माता की जय, जिंदाबाद भाई। मेरा शोर सुनो दुनिया वालों, मेरा लहजा हिंदुस्तानी है। इन शहरों से इन गाँवों से, ममता की पनपती छाँवों से। इन शहरों से इन गाँवों से, ममता की पनपती छाँवों से। इस सोंधी सोंधी मिट्टी से तुम पूछ लो चलती राहों से। और मेरा जज्बाती ही रिश्ता है, सजदे में झुकी पेशानी है। बाबा हाथ खोलिए। मेरा शोर सुनो दुनिया वालों, मेरा लहजा हिंदुस्तानी। क्या कहने भाई, जिंदाबाद। मेरा शोर सुनो वो दुनिया वालों, मेरा लहजा हिंदुस्तानी है। एक नज्म के एक बंद पढ़ के मैं अपनी स्वागत। आखिरी है। और चूंकि जो इस वक्त हालात हैं फ़लस्तीन के, सिर्फ हम शेरो शायरी करने के लिए नहीं बने हैं, हमें मौजूदा हालात पे कुछ ऐसी चीज़ भी लिखनी पड़ती है जो लोगों के ज़हनशीन हो, जो उन लोगों के दिमाग में घर करे, उनकी चेतना को जो है वो झकझोरे और उनको ये महसूस कराए कि नहीं, हम वाकई में उस कौम से, उस उम्मत से हैं जिसमें हम लोगों का दुख दर्द समझते हैं। पहुंचा रहा, सुनिएगा कि ये फ़लस्तीन पहले भी आज़ाद था। ये फ़लस्तीन पहले भी आज़ाद था। लोग खुशहाल थे, मुल्क आबाद था। लोग खुशहाल थे, मुल्क आबाद था। पहला बंद पहुंचा रहा, सुनिएगा कि ये ज़मीं सुर्ख रू अब के हो जाएगी। ये ज़मीं सुर्ख रू अब के हो जाएगी। मौत की गोद में अब के सो जाएगी। मौत की गोद में अब के सो जाएगी। माँ की छाती से बच्चे जुदा हो गए। माँ की छाती से बच्चे जुदा हो गए। और जालिम यहाँ पर खुदा हो गए। और जालिम यहाँ पर खुदा हो गए। हम तो लाचार हैं,
पहले आजाद था, वाह, 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 लोग वाह। खुशहाल थे, मुल्क आबाद था। ये बंद पढ़ के मैं अपनी जगह लूंगा, उससे पहले मैं आपकी ढेर सारी तारीफ और ढेर सारा जो है हौसला चाहता हूँ, ढेर सारी तालियां चाहता हूँ, लेकिन उसके कबल एक बंद कि मुस्कुराता चमन खाक में मिल गया, मुस्कुराता चमन खाक में मिल गया, देखते देखते क्या से क्या हो गया, देखते देखते क्या से क्या हो गया। शहर वीरान है, घर ज़मीं दोज़ है, बस्तियों पर वो बरसाते बम रोज़ है, हम सभी की तरह वो भी इंसान है, बस खता है यही वो मुसलमान है। बाबा 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 क्या कहने, बस खता है यही वो मुसलमान है, इसकी हालत पे दुनिया भी हैरान है, इतना पहले कभी ये न बर्बाद था, बाबा ये फलस्तीन भी पहले आजाद था, लोग खुशहाल थे, मुल्क आबाद था। बहुत कुछ है सुनाने को, इंशाल्लाह कभी दोबारा मौका मिला सुनाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत एक बार बहुत जोरदार तालियां दे करके आप इनका स्वागत करते हुए अब इस ये मुशायरा अब अपने एकदम पिक पे है। अभी मैं ऐसे शहर से आता हूँ जिसे लोग बनारस करते हैं, नीतीश कुमार वाला नहीं। रुक जाइए, अभी दूसरा राउंड में होगा। पढ़ दीजिए दानिश भाई, आपका अपना गांव है। लौदा में लौदा वाला पढ़ेंगे, बनारस में बनारस वाला नहीं चलेगा ना। देखिए भाई, मंच पे दो तरीके की सरकार चल रही है, एक तो गठबंधन वाली है और दूसरी बीजेपी की। बढ़िया है इसमें आप नीतीश कुमार हैं। जो दोनों को संभाले हैं। और हमको दोनों को मैनेज करना पड़ता है। अगर हमने लौदा पे पढ़ दिया तो बनारस में ही पढ़ना जरूरी है, क्योंकि मेरी मकबूल नस्ब है बनारस। निश्चित निश्चित। और मैं बस एक ही दो बंद पढ़ूंगा कि मैं भी थोड़ा सा महसूस कर रहा हूँ, वक्त की जो है किल्लत है, थोड़ी सी वक्त की कमी है। जी जी लेकिन वो पढ़ दे रहा हूँ, चूंकि कवि सम्मेलन का हक मैंने थोड़ा सा ही अदा किया है, थोड़ा और कर दूंगा तो शायद 50-50 हो जाएगा। जी जी तो ड्रॉप रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है। जरूर। तो एक बंद है कि जहां बिस्मिल की शहनाई हो, ये वो नज़्म है जिसने मुझे मकबूलियत निश्चित तक पहुंचाया, जिसने मुझे शोहरत तक पहुंचाया, और इसी नज़्म ने मुझे दानिश इकबाल से दानिश इकबाल तक पहुंचाया। इसका माने, इसका मतलब, इसका जो असल में इसकी जो तासीर थी वो मुझे महसूस हुई, तो मैं पहुंचा रहा हूँ। सुनिएगा, स्वागत है भाई। कि जहाँ बिस्मिल की शहनाई हो, लिखा है हिंदी में, लेकिन आपकी तालियां बताएं कि हाँ हिंदी के शेर भी आप सुनते। सुनिएगा, क्या बात है कि जहाँ बिस्मिल की शहनाई हो, जहाँ गंगा में पुरवाई हो, बाबा, बाबा। और जहाँ शाम को आरती होती हो, जहाँ संत साईं यकजाई हो, और जिसकी हर एक बोली को सब मीठा सारस कहते हैं। बाबा अब हाथ खोलिए कि मैं ऐसे शहर से आता हूँ जिसे लोग बनारस जिंदाबाद जिंदाबाद कहते हैं। जिंदाबाद भाई। मैं ऐसे शहर से बाबा जिसे लोग बनारस कहते क्या कहने? हैं, और जहाँ गौतम बुद्ध का ज्ञान मिले, जहाँ राम। मैं ये बंद इसलिए पढ़ रहा हूँ कि लोगों को पता चले कि मैं पढ़ा लिखा भी हूँ। पहुँचा रहा हूँ, सुनिएगा, निश्चित कि जहाँ गौतम बुद्ध का ज्ञान मिले, जहाँ राम मिले, रहमान मिले, जहाँ ऊंच नीच की बात न हो, जहाँ सबको बराबर मान मिले, और जहाँ सुबह पे घाट के किरणों की बरखा को घटारस कहते
ये बंद पढ़ के मैं अपनी जगह ले रहा हूँ कि मौजों की रवानी से पूछो। बाबा। आठ भारत रत्न बनारस ने पाए हैं, 8 भारत रत्न। और 8 जो लोगों को मालूम नहीं होगा मैं बता दूं, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। और चंदौली जिला भी एक समय उसका हिस्सा हुआ करता था, उसको भी जोड़ के मैं आज भी 7 रत्न है, 7 सांसद हैं चंदौली में। चंदौली 7 सांसद का ये चंदौली है। बिल्कुल। के मौजों की रवानी से पूछो, प्रवक्ता जी, के मौजों की रवानी से पूछो, बहते हुए पानी से पूछो। मौजों की रवानी से पूछो, बहते हुए पानी से पूछो। लहरों पे लिखी जो गंगा की उस अमर कहानी से पूछो। लहरों पे लिखी जो गंगा की उस अमर कहानी से पूछो। और जहाँ ठंडई भांग के शरबत की मस्ती को सुधारस कहते हैं, मैं ऐसे शहर से आता हूँ जिसे लोग बनारस। बाबा 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 जिंदाबाद भाई। ऐसे शहर से आता हूँ जिसे लोग बनारस कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उस शहर से आता हूँ जिसे लोग बनारस कहते हैं।